प्राची, वीर, यहाँ आओ। भाभी आप ठीक हो? भैया भैया, पृथ्वी भैया, ये वो खंजर है जिससे हम डायन पर हमला कर सकते हैं। ला वीर, ला, ये मुझे दो। लगता है तुम भूल गए कि मुझ में तुमसे कई ज्यादा शक्ति है। जानवी, मेरे पीछे रहना। आकाश, आकाश उठो। आकाश कुछ नहीं होगा तुम्हें। मत रो जानवी, अब कौन आएगा तुम्हें बचाने? बंद कर डायन, कुछ नहीं होगा आकाश को। शत्रुपा तो चली गई, अब तेरी बारी है डायन। अब मैं देखती हूँ कि तुझे कौन बचाता है। अब मेरे और तुम्हारे मौत के बीच कोई नहीं आ सकता। बहुत तड़पाया तुम सबने मुझे, तुम सबको खत्म कर दूंगी। आकाश, 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 आकाश! अब ये तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मेरा बेटा मेरे खिलाफ अब नहीं खड़ा होगा। अब क्या करोगी? आज मैं तुझे बताऊंगी कि डायन का कहर क्या होता है। तू क्या, तेरी आत्मा भी चीखेगी, तड़पेगी, गिड़गिड़ाएगी। आज मेरी बेटी को छोड़ दे, उसके बदले मेरी जान ले ले। मत छोड़ तो। हाँ, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली, उसको छोड़ दो प्लीज। ये तो महादेव का खंजर है। डायन तो अमर है, फिर इसे चोट कैसे लगी? ये घायल कैसे हो गई? इस मणि की वजह से। मां सिर्फ तब तक अमर है जब तक मणि उनके सर पर है, लेकिन अब और नहीं। मां, तुमने इन लोगों को बहुत तड़पाया, बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब और नहीं। इस मणि को मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से बाहर भेज दूंगा। आकाश नहीं! आकाश, वो मेरे 500 साल की तपस्या है। आकाश रुक जाओ! आकाश!
भयानक कौन है ये? 1000 साल पुरानी इस मणि को तोड़ दिया तुमने। ये अच्छा नहीं किया, इसकी सजा मिलेगी। एक एक को चुन चुन के बदला दूंगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। सब भुगतोगे, तुम सब के सब भुगतोगे। तेरी मणि आकाशमणि, आकाशमणि मणि मुझे वापस करो। नहीं माँ, बहुत कर लिया आपने और बहुत सह लिया हमने। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मणि के 2 टुकड़े तो हो गए, अब इस दुनिया से बाहर जाने की बारी आपकी। डायन गायब हो गई। डायन, तुम ठीक हो? हर्ष भैया, हर्ष भैया, हर्ष भैया, हर्ष भैया, हर्ष हर्ष भैया उठिए। हर्ष भैया, हर्ष भैया आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आकाश, आकाश प्लीज कुछ करो। नहीं जानवी, मत रो, इस परिवार का ख्याल रखना। देखो बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत बोल, कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ नहीं हुआ। ये मेरी सजा है, मैं अपने ही परिवार के खिलाफ किया। मैंने डायन का साथ दिया, सबको दुख दिया मैंने। ये आप सबको तो खुश होना चाहिए, ये मेरी सजा। नहीं भैया, भैया ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा भैया। मुझे वही मिल रहा है जो मैं चाहता था। मैंने अपनी तनन्ता के पास जा रहा हूं हमेशा के लिए। रिश्ता आप लोगों की बेटी। नहीं हर्ष, नहीं ऐसा मत बोल, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे। उसका ख्याल रखना। नहीं हर्ष, नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, हर्ष, भैया, हर्ष, मणि को दूसरी दुनिया में बेचकर आकाश ने अच्छा नहीं किया। मेरे 500 सालों की तपस्या बर्बाद हो गई, भंग हो गई। मणि के टूटने पर ऐसा में की आकृति किसकी थी? वो आक्रोश में था, उसकी आंखों में ज्वाला था। कौन था ये मुझे पता लगाना ही होगा। मुझे चोट कैसे लग सकती? मेरा घाव क्यों नहीं भर रहा? मैं तो अमर हूं, मेरा खून क्यों बह रहा है? कहीं ये सब मणि टूटने की वजह से तो नहीं? मैं अमर हूं, मुझे चोट नहीं लग सकती। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? वैतालिनी, एक वैतालिनी है जो इस हालात के बारे में मुझे बता सकती। मुझे वैतालिनी के पास जाना होगा, पता लगाना होगा कि वो आदमी कौन था। 1000 वर्षों में ये दुनिया कैसी बदल गई। भीड़ में रह रहे हैं सभी, ये दुनिया की कैसी हालत हो गई है। एक तरफ जगमगाती रोशनी और अमीरी, और दूसरी तरफ ये गरीबी,
खूबसूरत हरे भरे विश्व की ये कैसी दुर्दशा हो गई है। कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान भर गए हैं। ये कैसी दुनिया है। ये जगह मेरे लिए ठीक होगी। परम शक्तियों से भरी जीवियानी मणि आखिर टूट कैसे गई? कौन थे वो लोग जिन्होंने मणि को तोड़ा? मतलब मणि को टूटने की असली वजह डायन और जानवी है। उनकी नफरत, उनकी दुश्मनी के कारण मणि 2 हिस्सों में टूट गई। ये अच्छा नहीं हुआ। मणि को तोड़कर उसे दूसरी दुनिया में नहीं भेजना चाहिए था। आकर्ष, जानवी और आशा, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। जैसे मैं भुगत रहा हूं वैसे तुम भी भुगतोगे। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। एक बेटी तो पहले छोड़कर चली गई, अब तू भी चला गया हर्ष, चला गया। वैतालिनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जा मेरी दुनिया से। मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब लेने आई हूँ। मेरी अमरतवा शक्तियों को क्या होगी? मैं घायल कैसे होगी? तेरा घाव, मुझे घाव कैसे आया? मेरा खून क्यों बह रहा है? वैतालिनी, अपने सवाल का जवाब तो यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। बोलो, मुझे निकालो, मुझे यहाँ से। तुम्हें क्या लगा मणि के बिना मैं कमजोर हो जाऊंगी? तुम मुझे हरा दोगी? जिस मणि की मैंने इतने दिनों तक साधना की, उसी के जरिए मैंने तंत्र सीखा। ये उसी का एक नमूना है। इस तंत्र से मुझे बाहर निकाल डायन। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर मैंने नहीं सुना तो तुम हमेशा हमेशा यहाँ इसी तरह बंदी रहोगी। बताओ, क्या सोचा है तुमने? नहीं डायन, नहीं डायन, ये क्या कर रही है? डायन, ये क्या कर रही है? डायन, नहीं, नहीं डायन, 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 मैं मदद करूंगी, मैं करूंगी मदद। तो पहले ये बता कि मेरी अमृत शक्तियों को क्या हो? मेरा घाव क्यों नहीं भर रहा है? सोच डायन, सोच। तुझे ये अमर होने का वरदान कब मिला था और क्यों मिला था? सोच। मतलब जानवी की बलि देने पर तुझे अमरतवा शक्तियां प्रदान हुई थी, लेकिन अब जानवी जिंदा है, वापस आ गई है। अब तेरी सारी की सारी अमरतवा शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। अब तू अमर नहीं है डायर। नहीं!
इसका मतलब अपने बेटे के प्यार में तबाह हो गई, जो खुद मेरे खिलाफ लड़ रहा है। मेरे 500 साल की तपस्या, मेरी प्रतिज्ञा, मैं अमर होकर रहूंगी, मैं वो मनी पाकर रहूंगी। बेटा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे अमृतवा शक्तियां वापस लेनी। क्या करूं, कैसे पाऊं अपनी शक्तियां? एक ही रास्ता है, तुझे वापस मणि हासिल करके उसके जरिए तुझे जानवी को खत्म करना होगा। केवल तभी तेरी अमरतवा शक्तियां जागृत होंगी। मैं मणि वापस पाकर रहूंगी, मैं जानवी को नहीं छोड़ूंगी, मैं अमर होकर रहूंगी। मुझे बेबस करके तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया डायन। अपने गुरु का अपमान किया है तूने। मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी। चाचा जी, मेरे बच्चे क्यों? चाचा जी, मैं क्यों नहीं? पापा, पापा क्या करते हैं आप? संभालिए अपने आप को। मुझे ही उठा लिया होता। कैसी बातें करते हैं आप पापा? मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता जानवी। पहले मानवी चली गई और अब डायन एक एक करके मेरे पूरे परिवार को मार रही है और मैं कुछ नहीं कर पा। अब सहन नहीं होता। पता नहीं अब किसकी जान लेगी। अब डायन किसी की जान नहीं लेगी। मैं अब डायन को किसी की जान लेने नहीं दूंगी माँ। आप प्लीज संभालिए अपने आप को, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब थोड़ी देर अपने कमरे में जाइए प्लीज। पैसा आइए। मुझे माफ कर देना भैया। हर्ष बहुत स्ट्रांग था जानवी, अपनी फैमिली के लिए लड़ा। अगर वो नहीं होता तो हम मणि को दुनिया से बाहर कभी नहीं भेज पाते। अगर उसने वो नहीं किया होता तो शायद हमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। हर्ष ने हमारे लिए अपनी जिंदगी त्याग दी। तुम सही कह रही हो विशाखा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वो डायन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उस मणि का बदला लेने के लिए वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। सही बोल रहे हैं पृथ्वी भैया। डायन उस मणि को हासिल करने के लिए अब कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी। और अगर मणि उसके हाथ लग गई तो हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा जानवी। अब माँ को मणि कभी नहीं मिलेगी और मणि के बिना माँ बहुत कमजोर हो चुकी है। अगर उन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश भी की तो उन्हें मुझसे लड़ना होगा। आप सब तक पहुंचने से पहले उन्हें मेरा सामना करना होगा। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। एक बात पे गौर किया आप सबने? क्या दीपक? जब मणि टूटी थी तो उसमें से एक आकार निकला था। क्या था क्या वो, और कितने गुस्से में था? ना भयानक था वो। अब वो तो नया खतरा नहीं बनेगा ना। जाते जाते उसने कहा था कि सबको सजा मिले। हे भगवान, और कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे। एक खतरा टलता नहीं है कि दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो जाती। भाई जी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। हमें उससे डरना नहीं चाहिए। अगर उसे कुछ करना होता तो उसी वक्त करता। अगर आगे कुछ करेगा तो हम उसका सामना करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। कौन है तुम? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? जानते हो मैं कौन हूँ? सब जानता हूँ मैं। तुम मुझे नहीं जानती। मणि दैत्य हूँ मैं, मणि का रक्षक। पिछले 1000 साल से मणि के भीतर रह रहा था मैं। मणि को तोड़कर मेरा धन ध्वस्त किया है, मेरा घर तोड़ा है। उसी की सजा देने आया हूँ मैं।
ये देखते चले जाए यहाँ से। खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाने की जरूरत की तो मेरे लोक में आकर मुझे चुनौती देने के लिए मैं तुझे खुद सजा दे सकती हूँ। मेरा सामना करेगी तू? तुमने मुझ पर हंसने की जरूरत कैसे की? बस बहुत हुआ, अब देख मेरा तमाशा। नहीं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे तो तेरी सजा दे दी, अब जानवी और आकाश की बारी है। मणि के टूटने की जिम्मेदार वो भी उतने ही है जितनी तू है। हाँ, ये सब कुछ उस जानवी की वजह से हुआ है। वो मुझसे मणि छीनना चाहती थी, मैं तो उस मणि को बचाना चाहती थी, उसी की वजह से ये मणि टूटी। ये सब उसी ने किया, जानवी ने किया। जानवी! अब जानवी से बदला ये खूंखार दैत्य लेगा। कैसे बचाओगे आकर्ष से? कैसे? जानवी, क्या हो गया है? क्यों परेशान हो? और तुमने दूध भी नहीं पिया? Come on, be a good girl and finish this milk. आकाश देखो, मैं जानती हूँ तुमने घर वालों को तो मना लिया, उनसे कहकर कि आशा दोबारा हमें परेशान नहीं करेगी, लेकिन आकाश तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि खतरा अभी तक टला नहीं है। वो आशा है, वो डायन है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हमारे बच्चे के साथ। जानवी, मैं हूं ना, पहले दूध को पियो। Just finish it, come. अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हारे पेट में एक नन्ही सी जान पड़ रही है। तुम अगर इस सारी प्रॉब्लम के बारे में सोचती रहोगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। तुम नहीं चाहती ना उसे तकलीफ पहुंचे। लेकिन मैं अपने बच्चे से बात करो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। यस बेटा बोलो। यस पापा कॉलिंग। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ मैं मम्मा को बोल दूंगा, सारी बातें बोल दूंगा। So the baby is saying that he loves you so much, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ चलो आराम से लेट जाओ अभी। आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे, जब तक हम साथ हैं सब संभाल लेंगे। फिलहाल तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखो, सिर्फ रेस्ट करो। तेरी वजह से मणि के 2 टुकड़े हुए और तूने उन टुकड़ों को अलग अलग दुनिया में भेज दिया। इन सब की वजह तू है। मणि तूने छीना, मेरा घर तूने तोड़ा है। मैं तुम्हारी जिंदगी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसी सजा दूंगा तुम्हें कि तुम जिंदगी भर भुगतते रहोगे।
भुगतो, अब भुगतो। उस मनी दैत्य को काबू में करने का कोई तो तरीका होगा। वो बहुत शक्तिशाली है वैतालिनी, उसे अपने खिलाफ लड़ने से कैसे रोकूं मैं? नहीं रोक सकती। उसे हराना, उसे काबू में करने का कोई रास्ता नहीं। मणि से तुझे बहुत सारी शक्तियां मिली थी ना, तो सोच हजारों वर्षों तक मणि के भीतर रहने वाले उसके पास कितनी शक्तियां होंगी। उसे हराने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी तंत्र विद्या के बाद तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो। मैं तुझसे कुछ नहीं छिपा रही डायन, जो है सच बता रही। उसे हराना नामुमकिन है। दुश्मनी उससे की जा सकती जिससे लड़ सके, जिसे हरा सके। अगर मैं मनी दैत्य को हरा नहीं सकती तो इस लड़ाई में मुझे उसे अपना साथी बनाना होगा। मैं उसकी भक्ति करूंगी और हो सकता है वो मेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, और अगर प्रसन्न हो गया तो शायद कुछ शक्तियां मुझे प्रदान कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं उन शक्तियों से अपनी मनी वापस ला सकती हूँ, अपना सब कुछ खोया हुआ वापस ला सकती हूँ। खुद को जरूर से ज्यादा शातिर समझती है ना डायन। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मणि दैत्य कितना खतरनाक है। उस पर एक कौड़ी का भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तुझे तेरे कर्मों की और मुझे धोखा देने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसलिए चुप करके अब मैं दैत्य का खेल देखूंगी। अब भुगतने की बारी तेरी होगी। क्या सोच रहे हो वैतालिनी? कुछ नहीं, यही कि तुम कितनी शातिर हो। मुसीबत से निकलने का इतना काबिल रास्ता ढूंढा। तुझे जल्द से जल्द मणि दैत्य की साधना शुरू करनी होगी। अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम देख दो मैं कैसे उस मणि दैत्य को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। पता है वीर, हर साल हर्ष भैया को सबसे पहले राखी मैं ही बांधती थी और वो हर साल भूलने का बहाना करते थे, पर सबसे अच्छी गिफ्ट वही लाते थे। पृथ्वी भैया तो हमेशा से ही गुस्से वाले हैं, तो मैं अपने सारे सीक्रेट्स ना हर्ष भैया को ही बताती थी। इतने अच्छे थे वो, सबका ख्याल रखते थे, इतना प्यार था उनमें। वीर, भगवान ये अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? क्या हुआ? राजी, वो जो मणि के टूटे में बाहर आया था, मैंने उसे देखा। राजी, हमें उससे बात करनी होगी। पूछना होगा कि आखिर चाहता क्या है वो। ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आकाश और जानवी को तो सजा दे दी है, अब मुझे मणि की तलाश करनी होगी। उसे पाकर ही मैं अपना घर वापस पा सकता हूँ, परंतु तब तक मुझे रहने के लिए कोई जगह खोजनी होगी। वैसे ये जगह भी अच्छी है, परंतु इतने समय में मणि में रह रहकर मुझे एक छोटी सी जगह की आदत पड़ गई है। मुझे को यहाँ पर छोटी सी
बंद जगह ढूंढनी होगी। अभी तो यहीं तक कहाँ गया होगा? मुझे खोज रहे हो? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्या करने क्या आए हो यहाँ पर? कुछ इंसान दोबारा मुझे रोकने की, उससे सवाल करने की हिम्मत मत करना। तुम गायब हो गए, कुछ बताया भी नहीं। ये यहाँ था क्यों? क्या मकसद है इसका? गुड मॉर्निंग माय लव, कैसा लगा सरप्राइज? गुड मॉर्निंग। अब ये सब कुछ तुमने किया? जी हाँ, एक पति का फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे, उसका ख्याल रखे। बस उसी फर्ज को ठीक ठाक से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी की भी तीखी बातें हमारे बच्चे को चुभे, इसलिए थोड़ी सी खुशी भरती मैं। आज से मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ खुश रहो, नो टेंशन, नो नाराजगी, नो गुस्सा। आज से सिर्फ हैप्पी थॉट्स, हैप्पी विचार और सब कुछ हैप्पी हैप्पी। तुम खुश रहोगी तो बच्चा भी हमारा खुश रहेगा। और तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तुम इसे अपने तक नहीं पहुंचने दोगी। मैं हूं ना संभालने के लिए सब कुछ। सो ओनली हैप्पी थॉट्स। खुश रहोगी तुम, प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे एक बात बताओ जी, ये क्या है? ये हमारे होने वाले बच्चे के खिलौने हैं। सी, ये तो किचन सेट्स है। बहुत प्रिटी है। जस्ट लाइक यू। जानवी, आउच। क्या हुआ जानवी? जानवी, आउच। जानवी क्या हो रहा है? Are you okay? विशाखा भाभी, ताई जी कोई है? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, एक सेकंड। डॉक्टर के पास। क्या हुआ? जानवी, जानवी, हे भगवान, क्या हुआ इसे? भाभी, क्या हुआ? ताई जी, अचानक से डॉक्टर के पास। आप इस हालत में इतना दर्द अच्छा संकेत नहीं है। इसे अस्पताल लेके जाना चाहिए। चल आराम से। मेरे घर तोड़ने का नतीजा है ये। अब देखो मैं तुम्हारे बसे बसाए घर को कैसे बर्बाद करता हूँ। अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर आओ और रेडियोलॉजिस्ट को बुलाओ। बच्चे को क्या हुआ है? वी हैव टू फाइंड आउट नाउ, फास्ट। ओके डॉक्टर।
विटामिन के शॉट्स हैं, ताकत आएगी। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर सब संभाल लेंगे। हाँ, मेरी आराधना स्वीकार करो। आप आगे मनी रहते, आपने मेरी आराधना स्वीकार कर ली। बंद करे अपना नाटक डायन। चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कोई भगवान या दानव नहीं, इसे तू प्रसन्न करके अपनी आराधना को स्वीकार करवा देगी। मुझ पर तेरा कोई जादू नहीं चलने वाला। तुझसे तुझ काबिल काली शक्ति हो ही नहीं सकती। अरे जो मनी को पास में रखकर एक साधारण इंसान को नहीं हरा सकी, वो हार की ही काबिल है। मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। कुछ हासिल नहीं होगा तुझे मुझसे, क्योंकि तू उसके लायक ही नहीं है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। कभी नहीं, मैं तुझे अपनी शक्तियों का प्रमाण देकर रहूंगी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। तुझे मेरी मदद करनी होगी। मनी वापस लाने में मेरा साथ देना होगा। जानवी कैसी है डॉक्टर? उसे हुआ क्या है और बच्चा ठीक है ना? फिलहाल कुछ पता नहीं चला है, इसीलिए हमने रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया है। दर्द की वजह से वो बेहोश हो गई है। हम उन्हें स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रेगनेंसी में हम उन्हें कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। रेडियोलॉजिस्ट आते ही होंगे, एक बार सोनोग्राफी हो जाएगा तो बच्चे का कंडीशन पता चल जाएगा। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है। ओके, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? श्योर। वैसे मुझे नहीं पता था कि आपकी नवाबजादे को आपसे मिलने की इतनी जल्दी है। अब मेरा बच्चा है तो तेज तो होगा ही ना। वो भी है। जानवी, जानवी क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज कम। डॉक्टर, जानवी क्या? जानवी हुआ क्या? जानवी, आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। आकाश, आकाश हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। जानवी मैं चेक करता हूँ। हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा? बेचारी जानवी इतनी दर्द में थी, कैसी होगी वो? मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। वीर, तुम एक बार फोन करके पता लगाओ ना क्या होता है। प्राची, टेंशन मत लो। देखो आकाश है ना जानवी के साथ, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा उससे। वीर, प्राची सही कह रही है। विशाखा को फोन लगाओ, एक बार पता करो क्या हो रहा है। ओके। हेलो। हेलो भाभी, भाभी जानवी कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? जानवी को फिर से दर्द शुरू हो गया है। कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? अभी तो फिलहाल सोनोग्राफी के लिए लेके जा रहा है। हे भगवान, कुछ तो कर पा रहे। अच्छा नॉर्मल नहीं है जानवी। जानवी कुछ नहीं होगा तुम्हें। जानवी, जानवी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ जानवी? आप लोग सब प्लीज बाहर वेट कीजिए। प्लीज मैम, प्लीज सर। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज डॉक्टर। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। डॉक्टर प्लीज, प्लीज इन्हें यहाँ पे रहने दीजिए। आई एम सॉरी, ये अलाउड नहीं है। सब
प्लीज डॉक्टर। सब नर्स, इन्हें रहने दो, अब प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रभु, शानवी और उसके बच्चे पर कृपा करो, कृपा करो प्रभु। ये क्या हो रहा है डॉक्टर? मशीन ठीक तो है आपकी? मशीन बिल्कुल ठीक है। अभी अभी मैंने एक पेशेंट को चेक किया है, मैं दोबारा से चेक करती हूँ। ये क्या है? क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है डॉक्टर। आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम होगा। आप दोबारा रीस्टार्ट कीजिए या दोबारा चेक कीजिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मशीन खराब होता तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, मगर ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। मतलब आप कहना चाहते कि ये हमारा बच्चा? मैम ये देखिए। दिस इज इम्पॉसिबल। 2 हिस्सों में बटे होने के बावजूद बच्चे की हार्ट बीट चल रही है। बच्चा जिंदा है। बच्चा जिंदा है? पर आपकी डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अबॉर्शन करवा दीजिए। लेकिन डॉक्टर, आपने तो अभी अभी कहा कि हमारा बच्चा जिंदा है। हाँ, मगर बच्चा अबनॉर्मल है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पता नहीं कब तक बचेगा। तुमने देखा बच्चा मूव कर रहा है? नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं पता आपकी सोनोग्राफी ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरा बच्चा सांस ले रहा है और वो जिंदा है। अगर वो इस दुनिया में आना चाहता तो वो आके रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। हम ये अबॉर्शन नहीं कराएंगे। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ये अबनॉर्मल केस है। बच्चा 2 हिस्सों में बढ़ता रहा तो माँ की जिंदगी को खतरा हो सकता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले माँ की जिंदगी बचाएं। अब प्लीज अबॉर्शन के पेपर साइन कर लीजिए। डॉक्टर, मैंने आपको कहा ना हमें अबॉर्शन नहीं कराना है। आप बच्चे के लिए अपनी वाइफ की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ? मैं भी एक